हाय फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिक्वायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। और जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ अ रिक्वायरमेंट, व्हाट इज़ अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, व्हाट इज़ अ बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, व्हाट इज़ अ बिजनेस रिक्वायरमेंट, एग्जाम्पल ऑफ अ बिजनेस रिक्वायरमेंट, what is a functional requirement document, what is functional requirement, example of a functional requirement, difference between functional and business requirement, why should we create a requirement document। So ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद समरी ऑफ द सेशन एंड देन क्वेश्चन फॉर द सेशन। सो स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। व्हाट इज अ रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट क्या होती है तो वो हमें समझना है। तो जब भी हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, तो हमें ये समझना होगा कि हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या टेस्ट करते हैं एक्चुअली। सो जनरली हम एक सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज को टेस्ट करते हैं, ओके। और ये जो फंक्शनैलिटीज होती हैं ये एक डॉक्यूमेंट में नोट करके रखनी पड़ती हैं, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ओके। सो एक क्वेश्चन है कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जहां पर हम फंक्शनैलिटीज को डॉक्यूमेंट करके रखते हैं। अब सिंपल सी बात है, ये एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर हम फंक्शनैलिटीज को डॉक्यूमेंट करते हैं। तो इसका मतलब जो फंक्शनैलिटीज है उसको हम रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो एक सिंपल सा जो डेफिनेशन होती है रिक्वायरमेंट की वो ये होती है कि फंक्शनैलिटीज ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट। किसी भी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज को हम रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो ये होती है फर्स्ट डेफिनेशन रिक्वायरमेंट की, ओके। एक सेकंड डेफिनेशन क्या होती है, एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड में अगर हम पूछें कि रिक्वायरमेंट क्या होती है या नॉर्मल इंग्लिश वर्ड में हम समझना चाहे रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो रिक्वायरमेंट और कुछ भी नहीं बट एक डिमांड, एक नीड होती है। एक नई डिमांड, एक नई नीड होती है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ओके। उस ई कॉमर्स वेबसाइट पे हम ऑर्डर्स प्लेस करते हैं क्रेडिट कार्ड पेमेंट टाइप के थ्रू, ओके। और जो मान लीजिए एक ऐसा दिन आता है जब हम ऑर्डर प्लेस नहीं कर पा रहे हैं क्रेडिट कार्ड पेमेंट टाइप को यूज करके, तो पेमेंट टाइप में इश्यू है। लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि हमारे पास कोई भी दूसरा पेमेंट टाइप वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। उस केस में क्या होगा, कस्टमर ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा और कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होगा। और जो कस्टमर है वो किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर लेगा जो भी उसे चाहिए, अगर वो वहां मिल रहा है तो। इस केस में क्या होगा कि हमें ये समझ में आएगा कि हमें एक दूसरा टाइप ऑफ पेमेंट मेथड भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे डालना चाहिए ताकि हमारे बिजनेस को कोई प्रॉब्लम ना हो और इस टाइप का लॉस कंपनी को फिर से ना हो। सो एक नई डिमांड उठेगी। उस नई डिमांड में हम ये बोलेंगे कि एक न्यू पेमेंट टाइप शुड बी एडेड, एक नई पेमेंट टाइप ऐड होना चाहिए, जैसे कैश ऑन डिलीवरी हो गया या पेपाल हो गया। ऐसी एक नई डिमांड उठेगी और फिर बिजनेस टीम उस डिमांड को समझेगी और डिमांड को समझने के बाद उसके लिए वो रिक्वायरमेंट क्रिएट करेगी। सो रिक्वायरमेंट जो होती है वो एक नई डिमांड होती है। अब इस पूरे एग्जांपल में हमने ये देखा कि इस क्रेडिट कार्ड, इस ई कॉमर्स वेबसाइट पर केवल एक ही टाइप का पेमेंट टाइप था, वो था क्रेडिट कार्ड। और जब भी कभी ये पेमेंट टाइप काम नहीं करता है तो कंपनी को लॉस होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, एक ही पेमेंट टाइप का होना एक प्रॉब्लम है और उसका काम नहीं करना और भी बड़ी प्रॉब्लम है। सो उस केस में क्या हुआ, हमने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया कि हम एक नई पेमेंट टाइप यूज करेंगे लाइक कैश ऑन डिलीवरी या पेपाल। तो हमने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया और इस सॉल्यूशन को ही हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट। सो अगर हमें फिर से एक नई डेफिनेशन देनी हो रिक्वायरमेंट की तो हम बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन टू एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। हमारे पास जो प्रॉब्लम ऑलरेडी अवेलेबल है उसका जो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं रिक्वायरमेंट, ओके। तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। अब हमारे पिछले वाले एग्जांपल में हमने रिक्वायरमेंट के बारे में समझा, रिक्वायरमेंट क्या होती है ये समझ लिया। अब अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है तो इसे हमें कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ेगा। तो हम इसे जहां भी डॉक्यूमेंट करते हैं रिक्वायरमेंट को, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। सो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को हम कह सकते हैं कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करके या डिस्क्राइब करता है
कैप्चर करता है और डिस्क्राइब करता है, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। So a document that captures and describes all the requirement of a project is called requirement document. अभी दो टाइप के रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जहां पर हम रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करते हैं। एक होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और एक होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ओके, सो अभी हम देखेंगे व्हाट इज अ बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। एक बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां पर हम बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करके रखते हैं। सो इसका मतलब कोई भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो कि सारी की सारी बिजनेस रिक्वायरमेंट को कैप्चर करता है उसको हम कहते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। मींस एनी फॉर्मल डॉक्यूमेंट that captures and describes all the business requirements of a project is called business requirement document. Okay, it's very simple. Then हमारा जो क्वेश्चन है इसके बाद आता है वो यह है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होती है। अगर हम बिजनेस रिक्वायरमेंट को एक डॉक्यूमेंट में कैप्चर करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की बिजनेस से जुड़ी होती है, related to the business requirement which is related to the business of the organization is called business requirement. Okay, अब इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल देखना पड़ेगा और विदाउट एग्जांपल इसको समझना बहुत मुश्किल है। सो हम एक एग्जांपल देखेंगे बिजनेस रिक्वायरमेंट का और उसके बेसिस पे समझेंगे कि बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होती है। सो हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम एक ऐसे बैंक का एग्जांपल देखेंगे जिसने अपने कस्टमर को कोई भी ऑनलाइन एक्सेस नहीं दिया हुआ है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि जो बैंक है वो कंप्लीटली ऑफलाइन मोड में ऑपरेट कर रहा है। ओके, तो मान लो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो क्या करना पड़ेगा? बैंक जाना पड़ेगा, एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ का जेरोक्स या फोटोकॉपी देना पड़ेगा और उसके बाद ही अकाउंट ओपन हो पाएगा। तो बैंक एम्प्लॉय फिर आपका अकाउंट ओपन कर देगा। मान लीजिए आपको फंड्स ट्रांसफर करना है, उसके लिए भी आपको बैंक जाना पड़ेगा, एक रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी ऑफलाइन, फिर बैंक एम्प्लॉय आपका फंड्स ट्रांसफर कर देगा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। मान लीजिए कैश विड्रॉल करना है, मनी विड्रॉल करना है, आपको बैंक जाना पड़ेगा, एक रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी और कैशियर आपको आपका पैसा दे देगा। मान लीजिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको बैंक जाना पड़ेगा, अपनी पासबुक लेके जाना पड़ेगा, इसको बैंक एम्प्लॉय को देना पड़ेगा और वो आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी पासबुक पे प्रिंट कर देगा। मान लीजिए कोई चेक डिपॉजिट करना है, वही आपको बैंक जाना पड़ेगा, चेक को डिपॉजिट करना पड़ेगा बैंक एम्प्लॉय को, तो बैंक एम्प्लॉय आपको कैश दे देगा या फिर आपके पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ओके, तो ये एक काम करने का तरीका होता है जब भी कोई बैंक ऑफलाइन मोड में काम करता है। तो जब भी बैंक इस टाइप के ऑफलाइन मोड में ऑपरेट करता है तो उसके कुछ कॉमन डिसएडवांटेजेस होते हैं। ओके, तो वो क्या होते हैं? लिमिटेड एक्सेस होता है। तो बैंक जब भी ऑफलाइन मोड में ऑपरेट करता है तो कस्टमर को हमेशा बैंक की ब्रांच को विजिट करना पड़ता है और वो भी केवल बिजनेस आवर्स में पॉसिबल होता है, जो कि हमेशा हमारे लिए कन्वीनियंट या एक्सेसिबल नहीं होता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कहते हैं लिमिटेड एक्सेस। फिर लॉन्ग वेट टाइम, जब भी आप कोई भी बैंक की ब्रांच को विजिट करते हो आपको बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, बहुत लंबी क्यूज होती हैं, बहुत लंबी लाइन होती है और अपना काम करवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक वेट करना पड़ता है। लिमिटेड सर्विसेज, तो जब भी ऑफलाइन बैंकिंग होती है, कोई भी बैंक ऑफलाइन मोड में ऑपरेट करता है तो वो आपको वो सारी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकता है जो कि ऑनलाइन बैंकिंग में अवेलेबल है। ऑनलाइन बैंकिंग में आप अपना खुद का बैंक का बैलेंस अपने आप चेक कर सकते हो, आप अपने आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, आप बैंक स्टेटमेंट भी अपने आप ले सकते हो, आपको जो बिल पे करना हो तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जाने की जरूरत नहीं होती है, आप घर बैठे बैठे वो सारे काम कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन बैंकिंग ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती, इसीलिए हम कहते हैं ऑफलाइन बैंकिंग बहुत ही लिमिटेड सर्विस देती है। देन सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क इसलिए होता है क्योंकि जब भी बैंक ऑफलाइन मोड में ऑपरेट करता है तो आपको कैश हमेशा अपने पास लेके चलना पड़ता है, आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट तो कर नहीं सकते हो। सो आपको जब भी कुछ खरीदना है तो उसके लिए कैश लेके चलना पड़ता है, कैश लेके चलना वैसा ही बहुत रिस्की होता है। या फिर मान लीजिए आपके पास कोई चेक है, अगर कोई चेक आपकी चेकबुक से घूम जाता है, आप उसको खो देते हो, तो उस केस में क्या होता है, कोई भी इंसान आपके सिग्नेचर कॉपी करके कुछ ट्रांजैक्शन कर सकता है और आप अपनी मनी लूज कर सकते हो, वो भी एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होता है। इनकन्वीनियंट लोकेशंस होती है, बैंक की ब्रांचेस हर जगह तो अवेलेबल होती नहीं है, बहुत ही कम जगहों पर अवेलेबल होती है और वो हमारे लिए हमेशा पॉसिबल होता नहीं है कि हम उस पर्टिकुलर जगह पर जाके अपना काम करवा पाए, या फिर अगर हम वो जगह हमसे बहुत दूर है
तो कभी कभी हमें लेट हो जाता है और बैंक बंद भी हो जाता है। लिमिटेड सपोर्ट, ऑफलाइन बैंकिंग बहुत ही कम सपोर्ट देती है, लाइक वो 24/7 का सपोर्ट नहीं देती है। अगर कोई बैंकिंग इशू है या कुछ भी क्वेश्चन है तो हम 24/7 बैंक जाके नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो केवल बिजनेस आवर्स में ऑपरेट करते हैं। और कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती है कि अगर हम चाहें तो कोई भी पेमेंट कर पाए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं एक ऑफलाइन, जब भी बैंक एक ऑफलाइन मोड में ऑपरेट करता है। तो जो भी डिसएडवांटेजेस हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये सारे डिसएडवांटेजेस जो है ये ऑफलाइन बैंकिंग के कारण होते हैं। तो जो बैंक है उसको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं अपने बिजनेस में बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिसएडवांटेज। और अगर बैंक मार्केट में सस्टेन करना चाहता है तो बैंक को अपना जो प्रोसेस है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, और ये सारी की सारी लिमिटेशंस जो है उसको ओवरकम करना पड़ेगा, यानी उसे हटाना पड़ेगा। तो बैंक क्या करेगा, एक नया बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट करेगा। ओके, और इस नए बिजनेस मॉडल में एक कुछ नए पॉइंट्स लेकर आएंगे जो कि ये सारी की सारी लिमिटेशंस को ओवरकम करते हो। सो सबसे पहला पॉइंट है कि लॉन्ग वेट टाइम शुड बी रिड्यूस्ड। जो हमें बैंक जाने के बाद बहुत लंबे लंबे लाइंस में खड़ा होना पड़ता है या बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें हमें खत्म कर देना चाहिए या हटा दे, थोड़ा कम कर देना चाहिए हमारे नए बिजनेस मॉडल में। देन कस्टमर को लिमिटेड एक्सेस नहीं होना चाहिए, और कस्टमर को एक्सेस होना चाहिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि बैलेंस चेक करना, अकाउंट स्टेटमेंट लेना, फंड ट्रांसफर करना, ऐसी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सब के लिए कस्टमर को फुल एक्सेस होना चाहिए। देन कस्टमर को ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, बिकॉज अभी ऑफलाइन मोड भी ऑपरेट कर रहे हैं, अभी हमें ऑनलाइन जाना चाहिए और ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। कस्टमर को ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। कस्टमर की जो डिपेंडेंसी है वो बैंक एम्प्लॉय पे और ब्रांचेस पे हटा देनी चाहिए या कम कर देनी चाहिए। और कस्टमर को 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड होगा। ये सारे के सारे पॉइंट जो है इनको हम कहते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही था यहाँ पे कि what is a business requirement, before that what is a business requirement document। so what is a business requirement document, वो हमें यहाँ पर इसका आंसर मिलता है। एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि ये सारे के सारे पॉइंट जो है ये बिजनेस रिक्वायरमेंट है। ओके, और ये सारे के सारे बिजनेस रिक्वायरमेंट जब हम एक डॉक्यूमेंट में नोट करते हैं उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। अब इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आया कि जो बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है वो एक इट्स ऑल अबाउट वाई एंड वॉट ऑफ अ प्रोजेक्ट। यानी बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है क्या और क्यों। वॉट मतलब व्हाट डू वी नीड, हमें क्या चाहिए, तो उसका आंसर है हमें एक नया फीचर चाहिए। फिर आता है क्वेश्चन कि क्यों चाहिए, हमें यह नया फीचर क्यों चाहिए, तो उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें हमारे बैंक में लॉन्ग वेट टाइम हटाना है। तो लॉन्ग वेट टाइम हटाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक नया फीचर चाहिए। और हमें ये क्यों चाहिए, ताकि जो वर्कलोड है हमारे बैंक एम्प्लॉय के ऊपर ये कम हो जाए, और जो कस्टमर हमारे बैंक में आते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक डिपॉजिट, इन सब चीज़ों के लिए, उन्हें भी ज़्यादा टाइम तक वेट ना करना पड़े और वो भी अपना काम इजीली फटाफट करके बैंक से निकल जाए। सो बिजनेस रिक्वायरमेंट इज ऑल अबाउट व्हाई एंड व्हाट ऑफ अ प्रोजेक्ट। ओके, ये हमें समझना चाहिए। सो अब हम देखते हैं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या डॉक्यूमेंट क्या होता है, व्हाट इज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां पर हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट या नोट करके रखते हैं। इसका मतलब कोई भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट जहां पर हम which captures and describes all the functional requirement of a project is called functional requirement document। तो उसके बाद एक सवाल आता है कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। ओके, सो अभी हमने सारी की सारी बिजनेस रिक्वायरमेंट नोट करके रख ली है, हमने देख लिया था बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो जब सारी की सारी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हम नोट करके रख लेते हैं, ये हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने नोट करके रखी। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि इन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हाउ शुड वी इम्प्लीमेंट। और उस चीज़ का जो जवाब है, उस सवाल का जो जवाब है वो मिलता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट से। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है बिजनेस रिक्वायरमेंट का इम्प्लीमेंटेशन होती है। सो हम ये बोल सकते हैं कि business requirement is all about what and why, but functional requirement is all about how। Okay, functional requirement is how to implement the business requirement, or functional requirement is how of a project। functional requirement को हम कहते हैं how of a project, कैसे implement किया जाए।
अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सो अगर हमें एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखना है तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहाँ से डिराइव होती है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो बिजनेस रिक्वायरमेंट से डिराइव होती हैं। सो अगर हम एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी देखना चाहते हैं तो वो भी हम एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट से ही डिराइव कर सकते हैं। सो हमने ऑलरेडी बिजनेस रिक्वायरमेंट के एग्जाम्पल्स यहाँ देखे हुए हैं। ओके, तो इन सारे बिजनेस रिक्वायरमेंट से ही हम हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी डिराइव करेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला जो बिजनेस रिक्वायरमेंट का एग्जाम्पल था वो क्या था, रिड्यूस लॉन्ग वेट टाइम। यानी हमें जितना भी कस्टमर जब भी बैंक जाता है तो उसे जितना ज़्यादा वेट करना पड़ता है वो कम होना चाहिए। तो अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को। ओके, वो ऑनलाइन सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, फंड ट्रांसफ़र ऑनलाइन, अकाउंट स्टेटमेंट ऑनलाइन, हम एटीएम प्रोवाइड कर सकते हैं कैश विड्रॉल के लिए, और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम दे सकते हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई जो भी होते हैं। तो इससे क्या होगा, कस्टमर को बैंक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लॉन्ग क्यूज़ में वेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फिर होता है लिमिटेड एक्सेस का जो इश्यू है उसको भी रिमूव कर दो। सो ऑफलाइन मोड में बहुत ही कम एक्सेस होते हैं कस्टमर को, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन रहे, बैंक आने की ज़रूरत ना पड़े। ये भी एक लिमिटेड एक्सेस जो है रिमूव हो सकता है। फंड ट्रांसफ़र भी ऑनलाइन कर दो, अकाउंट स्टेटमेंट को ऑनलाइन कर दो, कैश विड्रॉल को के लिए एटीएम प्रोवाइड कर दो, और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड कर दो, सो दैट जो लिमिटेड एक्सेस इशू है वो भी रिमूव हो जाएगा और कस्टमर के पास ज़्यादा एक्सेस होगा सर्विसेज का। बैंक ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करेगी कस्टमर को। प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज, सो कस्टमर को बहुत से इश्यूज होते हैं जब भी बैंक ऑफलाइन मोड में प्रोवाइड करता है, तो कस्टमर को ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। तो कौन सी ऑनलाइन सर्विसेज होगी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है इन दोनों एग्जाम्पल्स में। देन बैंक के ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है कस्टमर की उसको रिड्यूस कर देना चाहिए। तो क्या होता है कि जो बैंक या ब्रांचेस होती हैं वो हर लोकेशन पे नहीं होती हैं, उनकी लोकेशन इजीली एक्सेसिबल नहीं होती है, वो केवल बिजनेस आवर्स में ऑपरेट करती हैं। और तो बैंक के ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है कस्टमर की वो हमें रिड्यूस कर देनी चाहिए, बैंक एम्प्लॉय के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर। वो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर कैश विड्रॉल करना है तो उसके लिए एटीएम प्रोवाइड कर दो, वो 24/7 रहेगा, कस्टमर को बैंक आने की जरूरत नहीं है। बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो वो ऑनलाइन ले सकता है, फंड ट्रांसफर करना है तो वो ऑनलाइन कर दे। इस तरीके से जो बैंक के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको हम कम कर सकते हैं। फिर कस्टमर को 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड, 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ तो हम कॉल सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जो 24/7 होगी। तो कॉल सेंटर सर्विसेज में क्या होता है, कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो कस्टमर से बात करते हैं, कस्टमर उन्हें कॉल कर सकता है, कस्टमर को कॉल सेंटर को विजिट करने की जरूरत नहीं है, कॉल सेंटर पर आने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक कॉल इनफ होता है। कस्टमर उन कॉल सेंटर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव को कॉल कर सकता है और जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर सकता है। उसके अलावा हम ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है ऑनलाइन सर्विसेज। वो सारी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारी की सारी ऑनलाइन सर्विसेज जो होती हैं वो 24/7 अवेलेबल होती है। तो इस तरीके से कस्टमर को 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो ये थी बिजनेस रिक्वायरमेंट जिसके लिए हमने इम्प्लीमेंटेशन बताए जो कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट का ही एग्जाम्पल्स होते हैं। सो ये सारी जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हमने डिस्कस की है, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी सर्विसेज हमने डिस्कस किए उनको अभी हम एक डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट, तो हम ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। पहली चीज़, अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड कर दो। अभी अगर अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन प्रोवाइड कर दी, कस्टमर को बैंक नहीं आना पड़ेगा और वो अकाउंट इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली ऑनलाइन देख सकता है अपने आप। देन प्रोवाइडिंग फंड ट्रांसफर ऑनलाइन, फंड ट्रांसफर अगर ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया तो इससे क्या होगा, कस्टमर खुद ही अपने आप ही फंड ट्रांसफर कर सकता है किसी भी अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को। देन अकाउंट स्टेटमेंट ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया, अगर अकाउंट स्टेटमेंट ऑनलाइन प्रोवाइड कर दी तो कस्टमर को बैंक नहीं आना पड़ेगा और अकाउंट स्टेटमेंट वो ऑनलाइन से ही डाउनलोड कर सकता है। एटीएम से कैश विड्रॉल, अब अगर एटीएम प्रोवाइड करते हैं तो कस्टमर क्या करेगा, अपना कैश जो है एटीएम से डायरेक्टली विड्रॉ कर सकता है, बैंक आने की जरूरत नहीं है और एटीएम 24/7 अवेलेबल होते हैं। देन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम अगर प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर को कैश कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शॉपिंग के लिए। ओके, और इजीली वो पेमेंट कर सकता है।
बिल पेमेंट ऑनलाइन, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अगर हम डायरेक्टली ऑनलाइन पे करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन, तो हम क्या कर सकते हैं, अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन सेटअप कर सकते हैं। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो हमें मैसेज आ सकता है कि हमने डिपॉजिट किया है या विड्रॉ किया है। हम ऑटो पेमेंट सेटअप कर सकते हैं। ऑटोमेटिक पेमेंट्स क्या होती हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्रेडिट कार्ड को ऑटोमेटिकली हर महीने डिटेक्ट होने के लिए सेटअप कर सकते हैं। 24/7 कस्टमर सपोर्ट, तो वो हमें ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू और कॉल सेंटर के थ्रू मिल ही जाता है। तो ये हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जो कि बिजनेस रिक्वायरमेंट का इम्प्लीमेंटेशन होती है। ओके, तो अभी हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट। सो फंक्शनल और बिजनेस रिक्वायरमेंट के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट जो है वो व्हाट एंड व्हाई ऑफ अ प्रोजेक्ट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट हाउ ऑफ अ प्रोजेक्ट है। बिजनेस रिक्वायरमेंट जो होती है वो हाई लेवल डॉक्यूमेंट होता है, वहाँ पर केवल हाई लेवल ऑब्जेक्टिव और गोल्स होते हैं और वो भी केवल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो फीचर्स और फंक्शनैलिटी को स्पेसिफाई करते हैं और ये देखते हैं कि हम बिजनेस रिक्वायरमेंट को मीट कैसे करेंगे। बिजनेस रिक्वायरमेंट होते हैं नॉन टेक्निकल और वो केवल इस बात पे फोकस करते हैं कि कस्टमर को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट टेक्निकल होते हैं और वो इस बात पे फोकस करते हैं कि सॉल्यूशन प्रोवाइड कैसे करना है। तो ये जो है मेन डिफरेंस होते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट और फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। अभी हम देखेंगे कि हमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्यों क्रिएट करना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। सो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डेवलपमेंट या उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, उससे कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम अभी देखेंगे। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो एक क्लियर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। जितने भी प्रोजेक्ट टीम्स होती हैं जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट, क्लाइंट, टेस्टर, डेवलपर, इन सबको एक क्लियर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है और उन सबको एक सेम पेज पे रखता है। ओके, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो सारे के सारे चैलेंजेस जो कस्टमर फेस कर रहा है उनको लिस्ट आउट करके रखता है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है सारे के सारे चैलेंजेस के लिए जो हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी लिस्ट आउट करके रखता है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हम कभी भी एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं और जो भी न्यू प्रोजेक्ट होता है उसमें न्यू फंक्शनैलिटीज होती हैं, न्यू फीचर्स होते हैं। तो जब भी हम न्यू फीचर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएटेड होता है और उस रिस्क को भी हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में नोट करके रखते हैं। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में रिस्क मिटिगेशन प्लान और रिस्क एसोसिएटेड सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखी जाती हैं। अब जब भी हम कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं, नया प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं, तो एक रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है हमारे पास, एक फीचर तो होता नहीं है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो उन्हें कहीं तो नोट डाउन करके रखना पड़ेगा हमें, इसीलिए हम उन्हें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में नोट डाउन करते हैं ताकि हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं जब भी हमें उनकी ज़रूरत हो। तो अभी हम समरी देख लेते हैं इस सेशन की कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो है व्हाट इज़ अ रिक्वायरमेंट, व्हाट इज़ अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, व्हाट इज़ अ बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, what is a business requirement, then we have seen example of business requirement, फिर what is a functional requirement, what is a functional requirement document and example of functional requirement, फिर हमने देखा था difference between functional and business requirement and लास्ट में हमने देखा था कि हमें requirement document क्यों create करना चाहिए, important क्यों होता है requirement document। So आज का जो क्वेश्चन है इस सेशन का वो ये है कि मान लीजिए ग्रॉसरी रिटेल स्टोर है, ग्रॉसरी स्टोर है और वो जो ग्रॉसरी स्टोर है वो डे बाय डे फेमस होता जा रहा है और जो ओनर ऑफ द स्टोर है उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है कि सारे के सारे कस्टमर्स को एक ही सिंगल स्टोर से वो हैंडल कर पाए। तो आप क्या सजेस्ट करोगे रिटेल स्टोर को क्या करना चाहिए अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए या सारे के सारे कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए, और उसे कोई क्या दूसरा बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए, अगर अडॉप्ट करना चाहिए तो बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए और उस बिजनेस मॉडल के बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। ओके, तो ये आज का क्वेश्चन है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। और अगर आपको इस सेशन के लिए नोट्स चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे जाके नोट्स ले सकते हो। So that's it for the session. Thank you very much guys.